हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की एक और बहुत ही बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आपने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करा है, और अगर नहीं करा है, प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं, तो आपके कंप्लीट कोर्स का जो लिंक्स है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, टॉपिक वाइज सब कुछ एक्सप्लेन्ड है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के साथ। तो आज के इस सेशन में हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ना पसंद है तो वो डिस्क्रिप्शन में एक्सेस करें उस वीडियो को। ऑलराइट, या फिर अगर आपको पाइथन से रिलेटेड कुछ भी सीखना है, राइट, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या सर्च करना है, जैसे कि पाइथन इन इंग्लिश टॉपर जी, राइट, इस तरीके से चैनल का नेम आप लिख सकते हैं। तो ये वाली वीडियो है, इंग्लिश में है पाइथन की, तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, राइट। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है, और इसके साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट है 1000 लाइक्स का। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का हमारा वो है हमारा पाइथन टोकन। प्रीवियस से जस्ट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम, राइट। तो प्रीवियस लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन में जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। टोकन्स क्या होते हैं? आपके मन में अक्सर यह जो क्वेश्चन है वो आता होगा कि टोकन्स क्या होते हैं, व्हाट आर टोकन्स। तो टोकन्स अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो आप कैसे याद रखेंगे, कितने टाइप के टोकन्स होते हैं, के आई, ठीक है, एल ओ पी, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप, ठीक है, कि ये होते हैं हमारे टोकन्स। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर, ठीक है। अब टोकन्स का मतलब क्या होता है? तो टोकन्स का मीनिंग ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है पाइथन का वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो हमारा जो प्रोग्राम होता है पाइथन का वो कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर से मिलकर बना होता है। जैसे एक घर की अगर हम बात करें तो वो ब्रिक्स से मिलकर बना होता है, वो सीमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है, वो पेंट से मिलकर बना होता है, फर्नीचर अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ऐसे ही जो प्रोग्राम होता है वो इन 5 चीजों से मिलकर बना होता है। कोई भी पाइथन का प्रोग्राम आप उठा लें उन 5 चीजों से ही मिलकर बना होगा। ओके, सो ये 5 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कीवर्ड क्या होता है? यहां पर आप देख रहे हैं कई सारे कीवर्ड्स हैं। ओवरऑल 35 कीवर्ड्स हैं हमारे पाइथन में। और जब न्यू वर्जन आते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक आध कीवर्ड इंक्रीज हो जाता है, तो आपको इससे रिलेटेड जो है आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। आपके सिलेबस में मैंने यहाँ पर जितने लिखे हुए हैं उतने आप याद रख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या आपको ये अभी याद करने हैं? नहीं, इन कीवर्ड्स के यूसेज होते हैं। तो जैसे जैसे आप सीरीज में आगे बढ़ेंगे, कोर्स में आगे बढ़ेंगे, जो जो कीवर्ड्स का आपके सिलेबस में है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, तो यहां पर अभी आपको कीवर्ड, अभी तक आपके सिलेबस में कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं आया है जो मैं अभी आपको समझाऊं जैसे, लेकिन अभी आप आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है, तो आपके कीवर्ड्स आएंगे। ऑलराइट, सो अभी मैं आपको एक कीवर्ड का एग्जांपल दे देता हूं। सो कीवर्ड जो होते हैं, एक कीवर्ड का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा फॉर का, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखो फॉर, ये रहा, ये ठीक है, ये कीवर्ड है। सो कीवर्ड होते क्या है? तो कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व्ड होते हैं। इनका जो है मीनिंग होता है कुछ पाइथन इंटरप्रेटर का, ठीक है। तो जो प्रिंट है, प्रिंट का कुछ ना कुछ वर्क होता है, ऐसी इन ये जो वर्ड्स है इनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। मतलब ये वर्ड्स अगर पाइथन इंटरप्रेटर देखता है, इंटरप्रेटर आपको याद है ना क्या था, है ना, अच्छे से देख रहे हो ना सभी लेक्चर्स, ठीक है। तो ये वर्ड्स को अगर पाइथन इंटरप्रेटर देखता है तो इंटरप्रेटर को पता लग जाता है कि क्या करना है, राइट। तो कीवर्ड का क्या होता है, एक पर्पस होता है, ठीक है। तो सिंपल कीवर्ड का यूसेज इतना है कि आप उस कीवर्ड का जो यूज डिफाइन किया गया है उसी के लिए आप उस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अभी आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाऊंगा, और ये जो प्रोग्राम है वो लूपिंग का है, और लूपिंग आपके आगे चल के सिलेबस में आने वाला है, जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, राइट। तो अभी यहां पर मैं आपको बता दूं फॉर। तो देखो स्टूडेंट्स, फॉर जो है वो लूपिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, रिपीट करने के लिए, कोई भी चीज आपको रिपीट करनी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो हेलो वर्ल्ड है उसे 10 टाइम्स प्रिंट करो, तो आप क्या करेंगे? कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। यहां पर हेलो वर्ल्ड,
राइट। सो ये आपका प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर लूपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आप कैसे हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम्स प्रिंट करते हैं? आप इसको 10 टाइम्स इस तरीके से लिखते हैं, एक के नीचे एक लगा के, राइट। तो जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स की मदद से हमारा जो वर्क है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आप कहेंगे कि अभी जो मैंने फॉर का जो एक प्रोग्राम बनाया था वो कैसे हुआ, हालांकि आपको यूसेज समझ में आ गया होगा, लेकिन फॉर का जो यूसेज है, लूपिंग कॉन्सेप्ट, वो आगे चल के आने वाला है। तो एग्जाम्पल अभी आप अपने माइंड में रखिएगा कि अच्छा लूपिंग मतलब कीवर्ड्स का ये यूज होता है, वो हमारे काम को आसान बनाते हैं, इनका कुछ जो यूसेज है वो डिफाइंड होता है, राइट। अगर आपको चेक करना है अपने पाइथन में सभी कीवर्ड को प्रिंट करना है, तो देखो इंपोर्ट कीवर्ड करो, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट कर दो कीवर्ड डॉट kw.list, ठीक है। ये भी आगे का काफी प्रोग्राम है, लेकिन मेरा जो मेन मकसद है वो आपको ये दिखाना है, ठीक है। बाकी जो इंपोर्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट तो आगे आपके आएंगे, राइट। मेन जो है वो अभी आप इधर फोकस करो, ये जो है वो प्रिंट हो सकते हैं हमारे इस तरीके से, ठीक है। मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कीवर्ड्स हैं आपके, राइट। तो अभी रिसेंट फाइल ये, ओके। तो कीवर्ड्स भी क्या है हमारे? टोकन, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब पाइथन के अंदर कोई भी वेरिएबल है, कोई फंक्शन है, वो कहलाता है आइडेंटिफायर, राइट। वेरिएबल आप जानते हैं एक्स, ठीक है, ये एक वेरिएबल है, इसको मैंने कोई वैल्यू दी 5, इसको मैंने क्या दिया, एक वैल्यू दी 5, तो इट इज अ वेरिएबल। तो आइडेंटिफायर आप ये समझ सकते हैं वो प्लेस होता है, और स्पेशली आइडेंटिफायर में वेरिएबल की अगर मैं बात करूं आपके लिए, तो वेरिएबल वो प्लेस होती है जो किसी वैल्यू को होल्ड करके रखती है अपने पास, राइट। तो एक्स जो है वो 5 को अपने पास रखेगा, ऑलराइट। तो ये हो गया एक आइडेंटिफायर जो किसी वैल्यू को एक तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा है। ऐसे ही फंक्शन जो होते हैं वो भी आइडेंटिफायर होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एक ही फंक्शन सिखाया, प्रिंट। तो प्रिंट इज एन आइडेंटिफायर, ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वो नेम्स होते हैं जिनसे वेरिएबल्स का पता लगता है, जैसे एक्स है, एक्स इज एन आइडेंटिफायर, इससे पता चल रहा है कि ये एक वेरिएबल है, क्लियर क्लियर। तो लिटरल, लिटरल का मतलब होता है वैल्यूज, क्लियर, जो हम वेरिएबल्स को प्रोवाइड करते हैं, आइडेंटिफायर्स को प्रोवाइड करते हैं। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर सभी ने यूज किए जानते हैं, जैसे कि ऑपरेटर्स हो गए आपके प्लस, माइनस, ठीक है, परसेंट का साइन, राइट। तो मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स होते हैं, ये वही ऑपरेटर्स है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। पंक्चुएटर, तो पंक्चुएटर जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में होता है पंक्चुएटर, कॉमा, फुल स्टॉप, ठीक है, ब्रैकेट्स। तो हमारे जो क्या होते हैं पाइथन में भी पंक्चुएटर होते हैं, जिस जो कि हमारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ऑलराइट। तो कोई भी जो हमारा पाइथन का प्रोग्राम आप उठा लो, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम, उसमें से कोई भी चीज ले लो, वो किसी न किसी टाइप का टोकन ही होगा, ठीक है। अभी आपको छोटा सा ही प्रोग्राम मैंने बनाना सिखाया है, जैसे कि x इक्वल टू 5 लेता हूं और प्रिंट में करता हूं x। तो x क्या है यहाँ पर, आइडेंटिफायर हो गया, इक्वल टू क्या है हमारा, ऑपरेटर हो गया, 5 क्या है हमारा, लिटरल हो गया, प्रिंट क्या है हमारा, फंक्शन यानी कि आइडेंटिफायर, और यहां पर ब्रैकेट्स क्या हो गए हमारे, पंक्चुएटर, और x क्या हो गया हमारा, आइडेंटिफायर। तो ऐसे ही कोई कितना ही बड़ा प्रोग्राम हो, उसमें किसी भी चीज के ऊपर आप अपना कर्सर रखेंगे तो वो किसी न किसी टाइप का टोकन ही होगा, ऑलराइट। तो बात करते हैं अब कमेंट्स की। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स स्टूडेंट्स यहां पर हम दो तरीके से कर सकते हैं, सिंगल लाइन या फिर मल्टी लाइन। अब कमेंट्स का यूसेज ये है कि प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन करना है, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे रखना चाहते हैं जो आप आगे के लिए याद रखें। जैसे कि आपको याद रखना है कि मैं आज जो है x की वैल्यू 5 रखी है, लेकिन कल अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा ना तो मैं x की वैल्यू 7 रखूंगा। तो यहां पर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं वो आप हैश लगा के रखेंगे, ठीक है। कहीं पर भी आप हैश लगाइए तो वो वाली लाइन के आगे का डेटा क्या हो जाएगा, कमेंट में बदल जाएगा।
अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं, जैसे कि x is a variable and 5 is a value, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये देखो कमेंट्स के जरिए हम प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को, ठीक है, प्रोग्राम बना के भेज रहे हैं, 10 लाइन का प्रोग्राम है कोई, है ना, अभी तो खैर 2 ही लाइन का आया है, तो ये भी बहुत आसान होते हैं। तो 10 लाइन का एक्सप्लेनेशन आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, इससे बढ़िया, ठीक है, आप क्या और काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और वो रीड करके ही समझ जाएगा, देखकर ही समझ जाएगा अच्छे तरीके से कि हाँ ये जो है इस लाइन का मतलब ये है, उसको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। क्लियर। पर अक्सर जो होता है प्रोग्रामिंग जो होती है वो रीड करके समझ में नहीं आती, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार सुनना ही पड़ता है। तो कमेंट्स जो है वो हमारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं। ओके, और जिनको प्रोग्रामिंग एक बार आ जाती है तो वो रीड करके भी समझने लगते हैं, है ना। जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो नोट्स आप जब पढ़ेंगे तो आपको याद आने लगता है, अच्छा इसका मतलब ये होता है, राइट। एक बार मुझसे आपने समझ लिया तो आपको फिर आप नोट्स देखेंगे, नोट्स देखकर आपको याद आ जाएगा, अच्छा इसका मतलब ये होता है। तो सिंगल लाइन कमेंट आप कहीं पर भी बना सकते हैं। हो सकता है कि आप जो है ऊपर लिख दें इसका, ठीक है, आंसर कहीं पर भी, मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कहीं पर भी लिख सकते हैं, कितने भी कमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। कमेंट की खास बात ये होती है कि वो कोड के संग प्रिंट, आई मीन कोड के संग एग्जीक्यूट नहीं होता। याद है कि हमारा 4 लाइन का प्रोग्राम है लेकिन प्रोग्राम सिर्फ 2 ही लाइन का माना जाएगा, बाकी ये जो है हैश लगा के जो लिखा है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। क्लियर। कमेंट को कभी भी ऐसे मत रखना, तो वो एरर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा कमेंट को लास्ट में ही रखते हैं, ठीक है, जो मेन प्रोग्राम है वो पहले लिख दो। क्लियर। क्योंकि मैंने आपको बताया जब आप हैश लगा देंगे तो उसके आगे का कंटेंट क्या हो जाएगा, कमेंट में बदलता है। तो देखो मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो 5 आ गया, लेकिन अगर मैं सपोज करो यहाँ से ये हटा दूँ और इसको एग्जीक्यूट करो तो इट विल जनरेट एरर, राइट। अब मल्टी लाइन कमेंट बनाना है, ये तो अभी तक सिंगल लाइन कमेंट हुआ है, ये सिंगल लाइन कमेंट, ये सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है? मल्टी लाइन कमेंट्स वो होते हैं जो कि मल्टीपल लाइंस में होते हैं। जैसे कि मैं 4 लाइनों को कमेंट बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं एक प्रोग्राम लिखूं लेकिन इस वाली स्क्रिप्ट में से मैं इस प्रोग्राम को डिलीट भी नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में और एंडिंग में ट्रिपल कोट्स लगा दूं तो ये पूरा कमेंट बन जाएगा। अब इसके बाद मैं यहां पर कुछ भी नीचे लिख सकता हूं, ऊपर का कमेंट माना जाएगा, राइट। देखो ये क्लियर। ओके, तो कमेंट सभी को समझ में आ गया। अब बात करते हैं मेमोरी एड्रेस की। तो मेमोरी एड्रेस का मतलब क्या है? तो पाइथन के अंदर कोई वैल्यू होती है वो किसी ना किसी एड्रेस में सेव होती है। ओके, तो वो जो एड्रेस होता है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं आईडी फंक्शन के जरिए। जैसे कि इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, भी हटा देता हूँ ये मैं, ठीक है। और अब देखो 5 वैल्यू किसी ना किसी एड्रेस पर स्टोर। तो देखो आईडी ऑफ एक्स और आईडी ऑफ वाई, ठीक है, दोनों ही सेम आए हैं। तो कोई भी वैल्यू है वो एक बार किसी जगह स्टोर हो गई, ठीक है। तो इजीली ये जो वेरिएबल है ये इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्या करेगा, ये इस एड्रेस पर क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा इस वैल्यू को। क्लियर, समझ में आ गया इतना सभी को? तो आईडी क्या करता है, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ मेमोरी एड्रेस। ओके, अगर सपोज करो मैं यहां पर लिख दूं y का 6, अब देखते हैं। तो इस सिचुएशन में देखो दोनों अलग अलग आया है, क्योंकि ये वाला जो मेमोरी एड्रेस है इस पर तो 5 स्टोर है, इस पर 6 स्टोर है। एक मेमोरी एड्रेस पर एक वैल्यू स्टोर होती है, इस पर आप ऐसे लगा सकते हैं। 5345 एक अलग एड्रेस पर स्टोर है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो इतना सभी को समझ में आ गया कि व्हाट इज अ मेमोरी एड्रेस। तो स्टूडेंट्स, मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ ही साथ आपके लिए जो स्टडी नोट्स हैं वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, ऑलराइट। और यहाँ पर आप जानते हैं हमारी नंबर 1 वीडियो है, कंप्लीट इंडिया में नंबर 1 है,
ठीक है, सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं क्लास 7 पाइथन इन 1 वीडियो। इसके साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया था कौन सी वीडियो देखनी है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसी नाम से आप सर्च कर लीजिएगा। हालांकि स्टार्टिंग में ये जो आज का ट्यूटोरियल हमारा जो स्टार्ट हुआ था ना, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ये रही देखो, कंप्यूटर साइंस सुमिता अरोरा न्यू सिलेबस, ये वाली वीडियो है। सिंपल आप सर्च कर लेना पाइथन एंड इंग्लिश टॉप पर, ये आपको मिल जाएगी ये वाली वीडियो, राइट। और स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग को, पाइथन और एसक्यूएल को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पाइथन प्रोजेक्ट्स बनाना सीख लें। ठीक है, बनाए भी नहीं लेकिन एक्सप्लेनेशन जरूर सुन लें, क्योंकि उसमें क्या होता है, सभी कॉन्सेप्ट जो यूज होते हैं प्रोजेक्ट्स मेकिंग में वो आपको सभी टॉपिक्स को यूज करना सिखा देता है, राइट। बहुत अच्छा आपका रिवीजन होता है। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स, जरूर आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे एक और न्यू अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।